नमस्कार, मैं कविता उनियाल। आप देख रहे हैं मीडिया टुडे टीवी। अजरबैजान ने 24 घंटे तक चले सैन्य ऑपरेशन के बाद पूरी काराबाग पर कब्जा कर लिया है। अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव ने इसकी घोषणा की। उन्होंने काराबाग से आर्मेनिया की सेना को खदेड़ने और अलगाववादियों की फोर्स के सरेंडर के बाद अजरबैजान के सैनिकों की तारीफ की। वहीं दूसरी तरफ आर्मेनिया की राजधानी येरेवन में लोग सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और प्रधानमंत्री निकोल पाशियान की इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि 3 साल पहले 2020 में जब आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच युद्ध हुआ था, तब अजरबैजान की सेना ने काराबाग पर कब्जा कर लिया था। तो फिर ये लड़ाई किस लिए हो रही है और इसका नतीजा क्या निकला, पूरा माजरा आपको विस्तार से बताऊंगी। अगर आपको न्यूज अच्छी लगे तो न्यूज को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे मीडिया टुडे टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरी न्यूज सबसे पहले आप तक पहुंचे। दरअसल 2020 में जब आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच युद्ध हुआ था, तब अजरबैजान की सेना ने काराबाग के ज्यादातर हिस्सों पर कब्जा कर लिया था। रूस में हुए शांति समझौते के बाद ही तय हुआ था कि अजरबैजान की सेना अब और आगे नहीं बढ़ेगी और आर्मेनिया की सेना काराबाग छोड़ देगी। लेकिन समझौते के कुछ दिन बाद ही आर्मेनिया के सैनिकों ने अलगाववादियों के साथ मिलकर सीज फायर का उल्लंघन करना शुरू कर दिया था। 2020 से लेकर अब तक आर्मेनिया और अजरबैजान की सेना के बीच सीमा पर कई बार झड़पें देखने को मिली। ताजा घटना 19 सितंबर यानी 2 दिन पहले घटी, जब आर्मेनिया की सेना ने काराबाग सीमा पर बारूदी सुरंग बिछाई, जिसके विस्फोट के बाद अजरबैजान के 4 सैनिकों समेत 6 लोगों की मौत हो गई। उसके तुरंत बाद अजरबैजान ने काराबाग के बाकी हिस्से में मौजूद आर्मेनिया के सैनिक और अलगाववादियों के खिलाफ हमले शुरू कर दिए। रक्षा मंत्रालय के हवाले से कहा गया था कि आर्मेनियाई सेना द्वारा बिछाई गई बारूदी सुरंग के जवाब में आर्मेनियाई सैन्य ठिकानों पर हमला किया गया। अजरबैजान ने कहा था कि ये लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक काराबाग से अलगाववादी सरेंडर नहीं कर देते। अजरबैजानी सेना ने काराबाग में मौजूद आर्मेनियाई सैन्य ठिकानों को जमकर निशाना बनाया। इस ऑपरेशन के 24 घंटे के अंदर ही आर्मेनियाई सेना काराबाग छोड़कर भाग खड़ी हुई। आर्मेनिया की तरफ से कोई सहायता न मिलने के बाद काराबाग में मौजूद अलगाववादियों ने भी सरेंडर कर दिया। अजरबैजान के सैनिकों के हमले से घबराए अलगाववादियों ने काराबाग में मौजूद रूस के शांति सैनिकों से समझौते के लिए गिड़गिड़ाना शुरू कर दिया। अलगाववादियों के सरेंडर करने के बाद अजरबैजान की सेना ने सैन्य ऑपरेशन को रोक दिया। अजरबैजान के मुताबिक सीज फायर से पहले अजरबैजान की सेना ने अलगाववादियों के लगभग 90 ठिकानों पर कब्जा कर लिया था। काराबाग में मौजूद रूस के शांति सैनिकों के जरिए दोनों पक्षों के बीच शांति समझौता करवाया गया। ये समझौता अजरबैजान की शर्तों पर हुआ। अब पूरी काराबाग पर अजरबैजान का नियंत्रण हो गया है। इस समझौते के मुताबिक काराबाग फोर्स को भंग करके उनके हथियार जब्त किए जाएंगे। इसके अलावा काराबाग के बाकी हिस्सों से भी आर्मेनिया की सेना को पीछे हटने के लिए कहा गया है। हालांकि अब आर्मेनिया दावा कर रहा है कि उसकी फोर्स काराबाग क्षेत्र में तैनात नहीं थी। काराबाग में एक बार फिर से अजरबैजान के हाथों शिकस्त खाने के बाद आर्मेनिया की राजधानी येरेवन में प्रधानमंत्री निकोल पाशियान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं। आर्मेनिया के लोग पाशियान से स्थिति न संभाल पाने के लिए इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। येरेवन में विरोध प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़प हुई, जिसमें 30 से अधिक लोग घायल हो गए हैं। आपकी इस न्यूज पर क्या राय है, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब मैं आपको अगली खबर के साथ मिलूंगी। शुक्रिया।